जय श्री हरि। समस्त देशवासियों को वैशाख कृष्ण पक्ष के पवित्र वरुथनी एकादशी के श्री राधे निकुंज आश्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन के लिए यह एकादशी सौभाग्य का देने वाला हो, आरोग्यता का प्रदान करने वाला हो और आप सबका जीवन सुखद और मंगलमय हो। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ऐसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब मास बढ़ जाता है, अधिक मास होता है, तो 26 एकादशी हम धारण करते हैं। वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व है। वरुथ का अर्थ होता है कवच से। आज हमारा संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और यह कवच का कार्य करने वाला यह व्रत हमारे लिए तो सिद्ध होगा ही, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी सिद्ध होगा। इसलिए आप सभी इस व्रत को जो करने वाले व्रतधारी वैष्णव जन हैं, आप तो इस व्रत को करें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना जरूर करिएगा कि हे नाथ, संपूर्ण विश्व को इस विकट आपदा से जल्दी मुक्त करिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये प्रार्थना जरूर करिए। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। यह वरुथनी एकादशी हम सबके लिए मंगलमय होगा अगर इनको श्रद्धा पूर्वक किया जाए। इनकी महत्ता के प्रसंग में श्री भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, हे नाथ, इस वरुथनी एकादशी के महत्तम बताइए, मैं श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर कथा कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट में मानधाता नाम का एक राजा हुआ करता था। अत्यंत ही जितेंद्रिय राजा था वो। धर्मशील था, दानशील था, अत्यंत तपस्वी था। एक बार घनघोर जंगल में बैठ करके तप कर रहा था। एक जंगली भालू ने आकर के राजा के पैर को पकड़ लिया और राजन तपस्या में मग्न था। मन में न हिंसा की प्रवृत्ति जगी और न ही क्रोध आया। बस भगवान में लव लगाया रहा। ध्यान था भगवान के चरणों में। भगवान को बड़ी दया आई और भगवान उस राजा के सन्मुख प्रकट होते हैं। भगवान ने आवाज लगाया कि राजन, आंख खोलो। मानधाता ने आंख खोला तो चतुर्भुजी स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण खड़े हुए हैं। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा कि राजन, तुम्हारी तपश्चर्या इतनी पवित्र है कि तुम्हारा दाहिना पैर समाप्त हो गया है। मेरे भाई बहन, उस जंगली भालू ने राजा के दाहिने पैर को समाप्त कर दिया था ही नहीं पैर, पूरा पैर ही खा गया था, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को लेता रहा। भगवान ने कहा कि राजन, जाओ, तुम्हारे इस कष्ट से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है। तुम मथुरापुरी में जाकर के मेरा ही स्वरूप वाराह के उपासना करना। वाराह भगवान की विशेष उपासना होती है मेरे भाई बहन, क्योंकि वाराह भगवान का प्राकट्य दिवस भी है आज के दिन। तो वाराह भगवान की उपासना करना और यह वरुथनी एकादशी का व्रत को संयम पूर्वक, नियम पूर्वक और बड़ी श्रद्धा से धारण करना। और ऐसा ही हुआ। वह मानधाता जो राजा था मथुरापुरी गया और सुंदर श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, धर्म पारायण होकर के इस वरुथनी एकादशी का व्रत को किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह जो राजा था, उनका संपूर्ण अंग जैसा पहले था वैसा ही संपूर्ण अंगों वाला हो गया। संपूर्ण अंग सुंदर हो गया।
पहले से अधिक आभा, अधिक तेज चेहरे में नजर आने लगे, विद्वान हो गया। और अंत में जब वह राजा ने अपना देह छोड़ा तो भगवान नारायण ने अपना वैकुंठ प्रदान किया उनको। यह व्रत का प्रभाव है। यह वरुथनी एकादशी का व्रत जो भी करता है, जैसे सूर्य ग्रहण के दिन लोग स्वर्ण का दान करते हैं, जितना फल ग्रहण काल में स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वही फल आज के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सात्विक भाव से, नियम से इस व्रत को धारण करता है, वह 10,000 वर्ष तपस्या करने का भी फल प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह हजारों यज्ञों को करने का फल भी प्राप्त करता है। और यहां तक से जिनकी पुत्री नहीं है, जिनकी कन्याएं नहीं है, वह भी इस व्रत को करे तो उनको भी कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है, तिल का दान करने का फल प्राप्त होता है, भूमि का दान करने का फल प्राप्त होता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है मेरे भाई बहन जो इस वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से वह फल उनको ना मिलता हो। तो आप सभी यह व्रत जरूर करिए। यह व्रत जब हम व्रत करते हैं, देखिए उपवास का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं खाना उपवास नहीं है मेरा भाई बहन। उपवास में 2 शब्द है, उप और वास। उप का मतलब होता है परमात्मा, वास मतलब होता है रहना। भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। जितना ज्यादा नजदीक रहो। जब उपवास रहते हैं उस दिन जाप बढ़ा दीजिए, गुरु मंत्र की माला करिए। ऐसे तो हम जो दैनिक जो माला करते हैं गुरु मंत्र की, उपवास के दिन उनका 10 गुना करना चाहिए। एकादशी के दिन हमको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। माला में गुरु मंत्र की माला करें या भगवान विष्णु जी के 12 अक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जाप करें या भगवान के महामंत्र की जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य वांछित फल को प्राप्त कर सकता है। व्रत के दिन काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा से दूर रहे। और एक उपवास का और यही अर्थ है। उप का मतलब होता है ऊपर उठ करके, वास मतलब होता है रहना। विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास करना ही उपवास है। काम से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, किसी की निंदा ना करे, ना ही निंदा सुने, भगवान का सतत स्मरण करता रहे, तभी जीवन का कल्याण संभव है। आज के दिन ही हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट उत्सव है। तो आप सभी को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। पुनः यह एकादशी का व्रत आप सबके जीवन में मंगल सूचक हो, शुभ सूचक हो, आप सबके जीवन में आरोग्यता निहित हो। सादर जय श्री हरि।